एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं पतरस की पहली पत्री का और अब समय है कि हम उसके तीसरे अध्याय 21वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले संदेश में हमने ये जाना कि ये कैदी आत्माएं कौन हैं। ये वो स्वर्गदूत हैं जो स्वर्ग से गिरा दिए गए थे, जिन्हें हम फॉलन एंजल्स बोलते हैं या गिराए हुए स्वर्गदूत बोलते हैं, जिन्होंने उस वक्त जब पृथ्वी पर मनुष्यों का वंश बढ़ रहा था उनके बीच में गड़बड़ी की। उन्होंने मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह किए और उसके बाद परमेश्वर ने जल प्रलय लाकर पूरे जो भी उनका वंश था, बाकी जितने भी और पृथ्वी पर लोग थे, उनमें बहुत पाप बढ़ गया था। नूह और उसके परिवार को छोड़ के सबको जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया था। और उस वक्त ये जो बचे हुए जो फॉलन एंजल्स थे, जिनमें ये पावर्स थी जो अपना रूप बदल करके मनुष्य बन सकते थे, उन्हें अधलोक में अंधेर कुंडों में कैद कर दिया गया जब तक के लिए, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह लौट करके नहीं आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह जब अधलोक में गया है, जैसा कि हमने इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय 9वें वचन में पढ़ा कि वो पृथ्वी के निचले स्तरों पर भी गया। तो बहुत सारे भाई बहनों का यह भी सवाल होता है कि प्रभु यीशु मसीह उन 3 दिनों में कहां रहे। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अधलोक में भी गए हैं। अधलोक में गए हैं, वहां पर उन्होंने उद्घोषणा की है, उन्होंने ऐलान किया है। जैसा मैंने आपको पिछले संदेश में बताया, ये जो शब्द प्रचार का है, प्रचार का मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोग गलत समझते हैं कि वहां पर जो प्रभु यीशु मसीह से पहले के लोग हैं जो मर चुके हैं उनमें जाकर के उसने प्रचार किया, या कहें कि उसने उद्धार का सुसमाचार का प्रचार किया। नहीं, उसने वहां पर उद्घोषणा की उन सभी में, उन कैदी आत्माओं में, उन गिराए हुए स्वर्गदूतों में जिन्हें कैद करके रख लिया गया था, जो परमेश्वर के निजाम को बिगाड़ना चाहते थे, उसकी कुदरत को बिगाड़ना चाहते थे। उनके बीच में उसने वहां उद्घोषणा की, ऐलान किया और कहा कि देखो, अब मैं जयवंत हो गया हूं और अब जो मुझ पर विश्वास करेगा वो भी जयवंत हो जाएगा। और वहां रहकर के उसने और भी बहुत सारे काम किए होंगे जो हम बाइबल में नहीं पाते, लेकिन ये बातें पाते हैं तो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि पतरस कह रहे हैं कि वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जलाया गया और उसी में आत्मा में होकर उसने जाकर के कैदी आत्माओं में प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी। बीते समय में आज्ञा न मानी यानी कि नूह के समय में उन्होंने वो परमेश्वर के विरोध में कार्य किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, उन पाप के कारण जो उन्होंने वहां पर मनुष्यों की पुत्रियों के साथ विवाह किए, परमेश्वर ने उन पाप के कारण उन्हें अधलोक में कैद कर दिया। और आगे 21वें वचन में पढ़ते हैं, उस पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पतरस कह रहे हैं कि वो पानी का दृष्टांत, जो पानी का दृष्टांत है, अब वो ही, जैसे कि हम देखते हैं पानी में सारी बुराई, वहां हम देखते हैं नूह के समय में जब पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय आया और पूरा सब कुछ उसमें डूब गया, तो वहां पर देखते हैं सारी बुराई जो पृथ्वी पर उस पर बहुत फैल गई थी। हम इसे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय में पढ़ सकते हैं कि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बुराई और बहुत ज्यादा पाप फैल गया था। तो उस पानी में जैसे बुराई दफन हो गई है, वैसे ही यहां पतरस इसका जो है उदाहरण दे रहे हैं कि उस पानी का ही दृष्टांत है, उस पानी का ही उदाहरण ये बपतिस्मा है जो हम यीशु का लेते हैं, जो हम बपतिस्मा लेते हैं। जैसा हम रोमियो की पत्री 6 अध्याय में पढ़ते हैं कि जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है या प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, वो सब अपनी पुरानी जो मनुष्य तत्व होता है, पुरानी बुराइयां होती हैं, दफन कर देते हैं। तो यहां भी पतरस यही बात कह रहे हैं कि ये पानी का दृष्टांत ऐसा ही है, जैसे पानी में सारी बुराई दफन हो गई, उस वक्त खत्म हो गई, वैसे ही जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम भी अपनी पुरानी बुराइयों को, पुराने मनुष्य तत्वों को, सारे उन चीजों को जो परमेश्वर के विरोध में थी, वो सब दफना देते हैं और उसी के जी उठने के द्वारा, यहां लिखा है यीशु के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। कैसे? जैसे कि वो जी उठा मुर्दों में से, वैसे ही हम उस बुराई में से, उस पानी में से निकल आए। यानी नूह का जहाज और पानी, ये दोनों एक तरीके से देखा जाए तो बपतिस्मे को इंडिकेट करता है। जो डूब गया वो बुराई थी और जो बच गया वो परमेश्वर की भलाई थी, यानी कि नूह था, परमेश्वर के लिए वो धर्मी था। तो जो डूब गया वो बुराई थी और जो बच गया, जो जी उठा, वो परमेश्वर की भलाई थी। तो यहां पर हम देखते हैं कि बपतिस्मा इसी बात का इंडिकेशन देता है, जैसे नूह के समय में पानी में सब डूब गया, वैसे ही हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसमें डूब जाता है और अब यीशु मसीह जैसे जी उठा, वैसे ही हम भी उसमें जो है नए जीवन के लिए जी उठते हैं और उसी में होकर के वो हमें बचाता है। इससे शरीर का मैल दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। मेरे प्यारे भाई बहनों,
बहुत सारे लोग बपतिस्मे के संस्कार को नहीं समझ पाते हैं। जो गैर गैर जो विश्वासी लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, वो बपतिस्मे का मतलब नहीं समझ पाते हैं, लेकिन विश्वासी बपतिस्मे का मतलब समझते हैं। ये कोई नहाने धोने वाला शुद्धता नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह में आ रहे हैं या कलीसिया में हम एंट्री कर रहे हैं तो हम अपने आप को एक स्नान करके आ रहे हैं। हम शरीर का मैल दूर करने नहीं, बल्कि अपनी मन की बुराई को वहां दूर करने, उनको दफन करने के लिए बपतिस्मा लेते हैं। तो यही बात पतरस कह रहे हैं कि हम शरीर का मैल दूर करने के अर्थ का नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। तो यहां पर पतरस कह रहे हैं कि हम जो बपतिस्मा लेते हैं वो कोई नहाने धोने का बपतिस्मा नहीं है, शरीर के मैल को दूर करने का नहीं है, बल्कि अपनी पुरानी बुराइयों को उतारने का है, पुराने मनुष्य तत्व को डुबाने का है। जैसे नूह के समय में हम देखते हैं पानी में जो है वो पाप है, बुराई है, और जहाज पे जो है वो बचाए हुए हैं। तो वैसे ही हम, जैसे जब हम पुराने मनुष्य तत्व में जीते थे तो अपने शरीर की अभिलाषाओं के अधीन थे, लेकिन यहां पर पतरस कहते हैं कि परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है, यानी कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बनते हैं, तब हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं। तब हम शरीर के अधीन नहीं, बल्कि हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं। और यही बपतिस्मा का उदाहरण है। जो बचाए हुए हैं वो नूह और उसका परिवार है, और जो पानी में है वो पाप और बुराइयां हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ऐसे जहाज में हैं। नूह तो ऐसे लकड़ी के जहाज में था, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा उद्धार करता है उस पर विश्वास करते हैं। हम उस विश्वास रूपी जहाज में हैं जो हमें अनंत जीवन तक लेकर के जाएगा। नूह उस जहाज में बैठा, वो बचा, बाकी सारी सृष्टि मर गई, और उसके बाद नूह भी अपना जीवन जी करके इस धरती वाली मृत्यु को प्राप्त कर गया। उसके होने वाली संतानें वो भी इस धरती पर रह करके मृत्यु को प्राप्त हो गई, और जितने भी मनुष्य हैं वो भी इस धरती पर अपने जीवन को जी करके मर जाएंगे। लेकिन हमें जो उसने बचाया है, उस जहाज ने तो सांसारिक मृत्यु से नूह को बचाया था, लेकिन यह जहाज जो प्रभु यीशु मसीह है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, यह हमें अनंत जीवन तक के लिए बचाता है, अनंत जीवन तक के लिए जीवित रखता है, हमेशा हमेशा के लिए जीवित रखता है। आगे 22वें वचन में पतरस लिखते हैं, और वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मरा, और वो अधलोक में नीचे गया, उसने कैदी आत्माओं में प्रचार किया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, जयवंत हुआ, और वो अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। तो यहां पर हमने तीसरे अध्याय को कंप्लीट कर लिया है, और अब हम चौथा अध्याय उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। चौथे अध्याय पहले वचन में पतरस लिखते हैं, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पतरस कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी मानवता की भलाई के लिए, उन्हें अनंत जीवन देने के लिए दुख उठाया, तो तुम भी भलाई के लिए दुख उठाओ, और इस मनसा को, यानी इस बिहेवियर को, इस इच्छा को, यानी कि दुख उठाने को अपना हथियार बना लो, हथियार के समान धारण करो। यानी कि दुख उठाए जाने में जो लोग कमजोर हो रहे हैं या अपने विश्वास में डगमगा रहे हैं, पतरस कह रहे हैं कि इसी दुख उठाने को तुम अपनी शक्ति बना लो, इसी को तुम अपना हथियार बना लो, क्योंकि यदि हम शरीर में होकर के दुख उठाएंगे तो फिर पापों से छूट गए। यानी कि जब हम दुख उठाते हैं तो हम धीरजवंत बनते हैं। दुख हम जब ही उठा सकते हैं जब हम में धीरज है, जब हम में शांति है। बड़े धीरज के साथ हम उसको सहेंगे, अन्याय को सहेंगे, और हम जब धीरज रखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उद्धार उसी का होगा। यानी कि दुख उठाए जाने से, दुख उठाए जाने को अपनी शक्ति बनाने से हम धीरजवंत होते हैं, और धीरज से हम पाप से छूट जाते हैं। आगे दूसरे वचन में पतरस लिखते हैं, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पतरस कह रहे हैं ताकि आगे आने वाला जीवन, जबकि हमने पुराना मनुष्य तत्व अब उतार दिया है, तो अब हम आने वाला जीवन परमेश्वर की इच्छा से जिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुख उठाने का मतलब यहां केवल यही नहीं है कि कोई आपके खिलाफ अन्याय कर रहा है, आपको उत्पादित कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको
आपको झूठे मुकदमों में फंसा रहा है। दुख उठाना केवल यही नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम मसीह में सकरा मार्ग लेते हैं, जब हम मसीह में सकरे मार्ग में होकर के प्रवेश करते हैं, तो बहुत सारे दुख हमारे जीवन में आते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मान लीजिए एक नॉर्मल बात आपको बता रहा हूं, लोग पैसा कमाते हैं, अलग अलग तरीके से धोखेबाजी करते हैं और लोगों को मूर्ख बना करके पैसा ऐंठते हैं, लेकिन मसीह विश्वासी वो नहीं कर सकते। वो पैसा ऐंठ कर औने पौने जो उनका लाभ है, 10 रुपए की चीज 50 रुपए में बेचकर लोगों के साथ बेईमानी करके वो पैसा कमाते हैं और वो इस दुनिया में बड़ा अच्छा सर्वाइव कर पाते हैं। उनके पास अच्छा घर, अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े, सब कुछ होते हैं। लेकिन मसीह विश्वासी अपने इस ईमान के साथ कभी भी सौदा नहीं करता है। वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं होगा। तो कभी कभी उसे अपने जीवन में बहुत दुखों का सामना करना पड़ जाएगा। जब कोई ईमानदारी से चलता है, परमेश्वर के भय के साथ चलता है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के साथ चलता है, तो यह जीवन भी एक तरीके से हमारे लिए दुखमय हो जाता है। और यही दुखमय जीवन हमें धीरजवंत करता है, क्योंकि इस धीरज में हमें आनंद मिलता है। हम इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ इस दुख को सह लेते हैं कि हमारे पापों की क्षमा हो गई और हम अब अनंत जीवन में हमेशा के लिए आनंद उठाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल हमें कोई अन्याय कर रहा है या हमारे साथ गलत कर रहा है, यही दुख उठाना नहीं है, बल्कि सकरे मार्ग में प्रवेश करके प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर अपने जीवन को जीना, सच्चाई के साथ, नम्रता के साथ, ईमानदारी के साथ, किसी को धोखा नहीं देना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, सबके लिए भलाई का सोचना, सबकी सुधि लेना, सबकी सेवा के लिए सोचना, यह भी हमारा जीवन जो है दुखी करता है और उससे हमारा जो जीवन है दुखमय होता है। तो यह एक तरीके से शारीरिक दुख तो हो सकता है, लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। और यही दुख, यही नम्रता, यही संयम हमें धीरजवंत बनाता है, जिससे कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाते हैं। आगे 30वें वचन में पतरस लिखते हैं, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन और बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ, इससे वे अचंबा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे तुम्हें बुरा भला कहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो पतरस हैं वो साफ तौर पे कहते हैं कि हमें वो दुख क्यों देंगे। जो दुनियावी लोग हैं वो मसीही विश्वासियों को या विश्वासी लोगों को दुख क्यों देंगे, क्योंकि यहां पर कहते हैं कि जो अन्य लोग होते हैं, जो विश्वासी नहीं होते हैं, उनके जीवन में लुचपन पाया जाएगा, बुरी अभिलाषाएं पाई जाएंगी, मतवालापन पाया जाएगा, लीला क्रीड़ा। लीला क्रीड़ा के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। लीला क्रीड़ा का मतलब होता है पार्टीज करना, यानी कि कौन सी पार्टीज, जो आप जानते हैं, जैसे कि जो शराब की पार्टी हो रही है, उसमें जो स्त्रियों को नचवा रहे हैं, उनका नाच देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं। इस टाइप की जो महफिल होती है, जिसे हम महफिल कहते हैं, ये लीला क्रीड़ा कहलाई जाती है। तो ये सब चीजें उन्हें पसंद आती हैं, ये सारी चीजें वो करते हैं। घृणित मूर्ति पूजा, ये सारी चीजें और दुनिया भर के आडंबर वो करते हैं। और जब हम उनके साथ अपने बिहेवियर को ऐसा रखते हैं कि हम उनके साथ ऐसा नहीं करते हैं, मना कर देते हैं, तब क्या होता है कि वो उससे अचंबा करते हैं। बहुत सारे लोग अचंबा करते हैं कि मसीह विश्वासी ऐसे क्यों है, यार तुम ऐसी जीवन कैसे जी सकते हो, अरे इतना सीधा, हम तो ऐसा नहीं जी सकते भाई, हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता है, तुम कैसे सह लेते हो। बहुत बार ये बात सुनने को मिलती है, भाई तुम्हें गुस्सा ही नहीं आता, तुम तो बहुत सीधे हो, तुम तो। मैं कहता हूं भाई मैं सीधा नहीं हूं, मुझे सीधा बना दिया गया है, पवित्र आत्मा की अधीनता में हूं। लोग अगर गलत कह रहे हैं तो बहुत बार कहते हैं लोग कि भाई तुम उसको जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तुम ऐसे क्यों हो, अचंबा करते हैं। तब जब वो ऐसा देखते हैं कि ये इस तरीके से कर रहा है, तो लोग क्या सोचते हैं, नहीं नहीं ऐसा तो कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता, अरे ये तो ड्रामा कर रहा है, ये तो बड़ा ड्रामेबाज आदमी है, ये तो ड्रामा कर रहा है, ऐसा कैसे कोई मनुष्य कर सकता है। क्योंकि उन्हें भलाई का, अच्छाई का और अपने गुस्से को पी जाना, ये सारी चीजें उन्हें नहीं आती हैं, उनके जीवन में ये होती ही नहीं है। तो फिर वो कहते हैं ये मनुष्य तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, तो ये व्यक्ति तो ड्रामा कर रहा है। तो फिर वो क्या करता है, इसलिए वो उसे बुरा भला कहता है कि भाई ये तो ड्रामेबाज है, अरे ये तो नाटक कर रहा है, नाटक दिखा रहा है, तो लोगों को अपने आप को धर्मी बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नहीं, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पवित्र आत्मा के अधीन होते हैं तो हम सब इन चीजों से अलग हो जाते हैं। ये चीजें हमें फिर पसंद नहीं आती हैं। परमेश्वर के वचन में ही आनंद आता है, चाहे हमारे पास बहुत पैसा हो ना हो, हमारे पास बहुत गाड़ी बंगला सब कुछ हो ना हो, लेकिन अगर वचन हमारे जीवन में होता है तो एक अजीब सा सुकून, एक अलग सी शांति हमारे जीवन में होती है, एक अलग सा आनंद हमारे जीवन में होता है कि वचन हमारे पास है, वचन से हम आशीषित हैं और हम स्वर्ग के राज्य के योग्य होने जा रहे हैं, हम उसके ग्रहण योग्य होने जा रहे हैं, हम उस अनंत मिरास के
अधिकारी बन गए हैं। ये जो आनंद होता है इस धरती पर तमाम दुखों का, तमाम तकलीफों का क्या होता है, उन सब पर यह हावी हो जाता है। और जो मसीह विश्वासी होता है वो हर हाल में, हर परिस्थिति में खुश रहता है, आनंदित रहता है। उससे क्रोध नहीं आता, वो ईर्ष्या नहीं करता, वो गाली के बदले गाली नहीं देता, वो किसी को श्राप नहीं देता, उनके लिए प्रार्थना ही करता है। तो यही जो स्वभाव है हमारे प्रभु यीशु मसीह का है कि उसने मानव जाति के लिए दुख उठाया, भलाई के लिए दुख उठाया, ताकि समस्त मानव जाति उस पर विश्वास करे और नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहां पर हमने चौथा अध्याय चौथे वचन तक का अध्ययन किया। अब हम 5वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।